सबसे पहले 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से नीरज चोपड़ा को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की चांदी करवा कर दी है सिल्वर मेडल जीत करके। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई उन्हें। हम सबको यूं ही वो इंस्पायर करते रहे। वो हमारे हीरो हैं और इस पूरे देश को उन पर गर्व है। हमारा अभिमान है नीरज चोपड़ा। तो एक बार फिर से उन्हें बधाई देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं गौतम गंभीर की। जी हाँ, क्योंकि श्रीलंका से सीरीज हारने के बाद मामला सही में गंभीर हो गया है। अगर गौतम गंभीर को पता होता कि एक सीरीज हारने के बाद उन्हें इतने सुनने को मिलेगा तो शायद वो जय शाह के कोच बनने के निमंत्रण को उसी समय रिजेक्ट कर देते। नमस्कार, मैं हूँ आराधू और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और सारे लोग गौतम गंभीर को देख करके यही कह रहे हैं कि भाई आपसे बेहतर की उम्मीद थी। बात यह है कि भैया श्रीलंका से हार किसी को पच नहीं रही है। लोगों को लग रहा है कि एशिया में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी हारना शायद इतना कष्टकारी नहीं होता जितना श्रीलंका से हारना है, क्योंकि पहले एशिया कप का फाइनल और फिर वर्ल्ड कप में हमने जिस तरह श्रीलंका को हराया था, उसके बाद तो कई लोगों ने श्रीलंका को टीम मानना ही बंद कर दिया था। लेकिन यार, श्रीलंका वाले भी कोई भजिया तलने तो आए नहीं है। वो भी खिलाड़ी है, उनको भी क्रेडिट दो। लेकिन क्रेडिट देने के बजाय इंडियन क्रिकेट फैंस इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इल्जाम लगा रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि पूरी वीडियो देख करके आपको ये भी बताना है कि ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है या फिर किसी और चीज़ पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं इल्ज़ाम नंबर 1। जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है गौतम गंभीर को इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर एरा स्टार्ट तो ऐसे बोला गया था जैसे भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम युग अब आ गया है, लेकिन असल में गंभीर ने बहुत निराश किया है। मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गंभीर चाहते तो ये थे कि इंडिया की 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतकर श्रेय उन्हें दिया जाए, लेकिन उन्हें मिल गया श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज हारने का अपमान। गंभीर की काफी सारी स्ट्रेटजी लोगों के सिर के ऊपर से गई है, जैसे कि स्पेशलिस्ट गेंदबाजों से गेंदबाजी न करवा करके रोहित शर्मा जैसे लोगों से बॉलिंग करवाना। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तरह से गंभीर की साइड पर हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या अगर श्रीलंका से सीरीज जीत लेते तो आप उतना खुश होते जितना उनसे सीरीज हारने पर भिन भी रोना रो रहे हैं। बताओ, अरे भाई, पहली सीरीज है, आदमी को सांस लेने दो। मेरे हिसाब से तो 6 महीने से पहले किसी को मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। राहुल ने भी तो इतने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका फल T20 वर्ल्ड कप जीत करके मिला। बताओ, मिला कि नहीं? तो आप यहाँ भी थोड़ा सब्र रखो, हल जरूर मिलेगा। इल्जाम नंबर 2 की अगर बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय बल्लेबाजों पर कि वो स्पिन नहीं खेल पाए, जो कि एकदम सही बात है। इस पर तो कोई भी शक नहीं है कि अगर इंडिया ये सीरीज हारी है तो उसकी मुख्य वजह है हमारे बल्लेबाज। तीनों मैच में 250 से भी कम का स्कोर बनना था यार। अगर वो भी नहीं बन पाए तो इसका मतलब है कि भारी ब्लंडर हुआ है, और ये रोहित और कोहली के रहते हुए हुआ है। रोहित ने तो चलो मैच में बढ़िया शुरुआत दी, इसलिए उनका नाम हटा देते हैं, लेकिन बाकी के भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ इतने क्लूलेस नजर आ रहे थे जैसे 8वीं क्लास के बच्चे को IIT के क्लासरूम में बैठा दिया गया हो। बात तो सही है, तीनों मैच में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी, यानी कि हमारे 30 विकेट गिरे और इस 30 में से 27 विकेट श्रीलंका के स्पिनर्स ने लिए थे। चिंताजनक तो अलग शब्द है भैया। मैं तो कहूंगी कि एक ऐसी टीम के लिए जिसने मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज स्पिनर्स का बैंड बजा रखा है, उसी टीम के लिए ये अपमानजनक बात है। किसके लिए? टीम इंडिया के लिए। अब बात करते हैं इल्जाम नंबर 3 की। भारत के अपकमिंग प्लेयर्स पर मैच विनर न होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तानवीर ने कहा था कि जिस दिन रोहित और कोहली रिटायर होंगे उस दिन टीम इंडिया का हाल देखेंगे।
अब यही बात कई इंडियन क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं। उस दिन टीम इंडिया का हाल देखेंगे हम लोग। अब यही बात कई इंडियन क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं कि हर मैच जीतना रोहित और कोहली की जिम्मेदारी थोड़ी है, बाकी के बल्लेबाज कब चलेंगे। इस सीरीज में शिवम दुबे को अच्छे खासे मौके मिले, लेकिन उन्होंने भी बल्लेबाजी से इंस्प्रेस नहीं किया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप में खेला था और बढ़िया खेला था, उन्होंने भी यहाँ पर निराश किया है। राहुल को हटा करके ऋषभ पंत से भी तीसरे मैच में विकेट कीपिंग करवाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई हमेशा रोहित और कोहली ही सरवन कुमार बने रहेंगे, क्या वही लोग टीम की नैया पार कराएंगे? बाकी लोग कब खेलेंगे, कब अपना दिखाएंगे अपने जुनून को? खैर वो खेल नहीं दिखा पाए, इसीलिए 1997 के बाद हम श्रीलंका से सीरीज हार गए। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जब हम श्रीलंका से 27 साल पहले 1997 में सीरीज हारे थे, उस वक्त हमारा कैप्टन कौन था? सही जवाब दे दिया तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। जैसे कि मैंने कल आपसे पूछा था कि 2024 में टीम इंडिया ने एक भी वनडे मैच नहीं जीता, इसके अलावा किस किस साल में टीम इंडिया ने एक भी वनडे मैच जीता, यही आपको बताना था। सही जवाब है 1974, 1976 और 79। 1974 में तो हमारी वनडे डेब्यू हुआ था जुलाई के महीने में, इसीलिए आपको हटा दो। लेकिन 1976 और 1979 में एक भी वनडे मैच नहीं जीते थे, और इसका सही जवाब कल की वीडियो में किसी ने भी नहीं दिया था। अरे भाई दिया करो जवाब, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपके पास भी ज्ञान है, हेलो मैं आपसे कह रही हूँ, तो बताओ 1997 में जब हम श्रीलंका से सीरीज हारे थे तो भारत के कैप्टन कौन था? सही जवाब जो है वो कमेंट करके जरूर बताना, कल की तरह भूल मत जाना, ओके। लेकिन जाने से पहले जरा ये भी बताना कि क्या गंभीर पर एक सीरीज हराने के बाद गंभीर आरोप लगाना सही है या गलत है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक और करंट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।